अद्भुत कला। एक बार मैं अपने पतिदेव और 2 बच्चों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रही थी। कुछ ऐसी इमरजेंसी थी कि उस दिन हमें स्लीपर से जाना पड़ा। वैसे ज़्यादातर एसी का ही सफ़र करते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस घटना का जिक्र मैं करने जा रही हूँ वो अमूमन एसी कोच में देखने को नहीं मिलता। खैर, मैं पतिदेव बच्चे आकर अपनी सीट पर बैठ गए। सभी इस बात से वाकिफ हैं, कहने को स्लीपर होता है पर हाल जनरल बोगी जैसा ही होता है। कोई भी आकर जगह देखकर बैठ जाता है। तभी एक औरत अपने पति और 4 बच्चों के साथ, सभी बच्चों की उम्र लगभग 10 वर्ष के नीचे की रही होगी, हमारे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। वो सीट खाली थी, इसलिए उन्होंने बैठने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की क्योंकि अगले स्टेशन से भीड़ बढ़ने वाली थी। देखने में कोई मजदूर परिवार लग रहा था। मैंने खाना निकाला। बेटे ने कहा, मम्मा पूरी ठंडी हो गई है, मैं नहीं खा रहा। मैं पूरी, आलू मटर की सब्जी, अचार, स्नैक सब कुछ अच्छे से रख कर ले गई थी। बेटे के मना करने के बाद भी मैंने उसे बहलाकर एक पूरी खिला दी, बेटी को भी थोड़ी सी। तभी मेरा ध्यान उस मजदूर औरत पर गया। उसका बच्चा खाना खिलाने की जिद कर रहा था। तभी उसके सभी बच्चे खाना खिलाने की जिद करने लगे। उसने एक गंदी सी पन्नी निकाली जिसमें कागज में पूरी लपेटी थी, साथ में शायद कोई सब्जी थी। सब बच्चों को बारी बारी से मैले हाथों से खिलाने लगी। मैले इसलिए क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही उसके बच्चों ने टॉयलेट कर ली थी। उसने उसकी नेकर उतारी और बिना हाथ धुले बैठी रही। सब बच्चे बड़े मन से खाना खा रहे थे। पता नहीं कितनी पूरी खा गए होंगे, गिनती करना मुश्किल था। तभी उसकी बड़ी बेटी बोली, मय्यू साग तो खराब हो गयो है, बदबू आ रही है। वो मजदूरन ने सूंघा, उसे भी शायद लगा कि खराब है, पर बच्चों की जिद के कारण उसने खराब सब्जी से ही 2-4 पूरी और खिला दी उन्हें। मैंने अपने पति देव से कहा, हम हाइजीन का इतना ध्यान रखते हैं, अच्छे से अच्छा बनाते हैं बच्चों के लिए, फिर भी इनके इतने नखरे हैं। खाने के लिए इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है, फिर भी ये हर महीने बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जो ना खाने में जिद करते हैं, खराब खाना भी खा लेते हैं। ऊपर वाले ने पता नहीं इन्हें किस मिट्टी का बनाया है, मस्त रहते हैं, बीमार भी नहीं होते। जहाँ भी जगह मिलती है गहरी नींद में सो जाते हैं। मच्छर कीड़े का भी कोई असर नहीं होता जल्दी। पति देव मुस्कुराए और बोले, ये ईश्वर द्वारा बनाए गए अनोखे अद्भुत कला है। ईश्वर जिसको जैसा बनाता है उसे उसी के अनुरूप ढाल देता है। अगर इन्हें ऐसा ना बनाए तो क्या ये दुनिया में जी पाएंगे? क्या इनके पास इतना पैसा है कि इनके बच्चे अगर आए दिन बीमार हों और हमारी तरह हर बार प्राइवेट डॉक्टर को दिखा ले? नहीं ना, तो वैसे ही परिस्थिति में ढल चुके हैं। सबकी जिंदगी ईश्वर ने उसके हिसाब से बनाई है, नहीं तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता। यही है जिंदगी। मैं भी पति देव की बातों से सहमत थी। हमारा स्टेशन आ गया। मैं उन बच्चों को निहारती हुई ईश्वर की अनोखी रचना को देखती उनकी तरफ मुस्कुरा के चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें।